मेरी सफलता, आपकी सफलता, कंपनी की सफलता, सब लोगों की सफलता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। होता क्या है, आज के माहौल को देखकर के कुछ लोग बोलते हैं कि साहब उसने ऐसा बोल दिया, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, मम्मी ऐसा बोला, पापा ऐसा बोला, पड़ोसी ने ऐसा बोल दिया, उस लड़के ने ऐसा बोल दिया। ये बहुत सारी बातें मार्केट में निकल के आ रही है। तो कहानी के माध्यम से उनको समझाना कैसे मैं बताना चाहूंगा दोस्तों। एक बार क्या होता है, एक चिड़िया का बच्चा समुद्र के किनारे कुछ खा पी रहे होते हैं या घूम रहे होते हैं। एक बड़ी सी लहर आती है, उस चिड़िया का बच्चा समुद्र के अंदर चला जाता है। बड़ी सी लहर आती है और चिड़िया का बच्चा समुद्र के अंदर चला जाता है। जाने के बाद वो चिड़िया उस बच्चे को ढूंढने के लिए परेशान जाती है और ढूंढते कुछ समय बाद एक आइडिया उसके दिमाग में आता है कि मुझे इसको क्या करना है, समुद्र को खाली करना है। चों से समुद्र को खाली करना स्टार्ट कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर, नहीं है ना। तो अब दूसरा एक व्यक्ति आता है, कौवा आता है, दूसरी चिड़िया आती है, बोलती है चिड़िया तू कर क्या रही है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चों से समुद्र खाली कर सकती है? चिड़िया ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं एक बात आपसे बोलती हूँ, देना हो तो साथ दो, टांग मत खींचो। ये बात उस कौवे को लग जाती है और कौवे को लगने के बाद वो भी वही काम में लग जाता है। वो भी क्या काम करना स्टार्ट कर देता है, समुद्र को खाली करना स्टार्ट कर देता है, चों से समुद्र को दूसरी तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद में कुछ पक्षी बगुला आता है, वो बोलता है ये क्या कर रहे हो, तो फिर से वही कहानी बताती है कि मैं इस समुद्र को खाली कर रहा हूँ, उसने मेरा बच्चा खा लिया है और जब तक ये बच्चा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊंगी। तो बगुला बोलता है ये पॉसिबल ही नहीं है, इसको मत कर, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा किया नहीं किसी ने। तो चिड़िया फिर एक से वही बात बोलती है, देना हो तो साथ दो, टांग मत खींचो। मेरे साथ दोहराओगे आप, देना हो तो साथ दो, टांग मत खींचो। ये सुन लो। यस सर। बगुला भी उसी काम पे लग जाता है। इस तरीके से जंगल के सारे पक्षी आकर के वही काम लग जाते हैं और कुछ समय बाद पता चलता है भगवान विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो भी आता है, वो भी पक्षीराज है, वो भी आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग ये क्या कर रहे हो, तो इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, कभी भी समुद्र को खाली नहीं किया जा सकता। वो चौंकते, तो उनके साथ में वही कहानी होती है, सबने मिलकर के बोलते हैं देना हो तो साथ दो, टांग मत खींचो। पक्षीराज को बात लग जाती है और पक्षीराज को वही काम करना स्टार्ट करते हैं, वो भी समुद्र खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी भगवान विष्णु को जाने का कहीं मन करता है, चलो भ्रमण करके आते हैं, घूम आते हैं, पक्षीराज को याद करते हैं, पता चला पक्षीराज तो समुद्र खाली करने में लगे। बात कहाँ से चली थी, कहाँ तक पहुंच गई, बात वहां से चली थी, यहाँ तक आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। या सुनो, उसके बाद में होगा था जवाब लगे रहेंगे। या सुनो, उसके बाद में भगवान जी आते हैं, प्रभु आते हैं, बोलते हैं ये आप कर क्या रहे हो, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, पॉसिबल चीज है कि समुद्र को खाली नहीं किया जा सकता। तो गरुड़ भगवान बोलते हैं, गरुड़ भगवान बोलते हैं कि देना हो तो साथ दो, टांग मत खींचो। देना हो तो साथ दो, टांग मत खींचो। यही बात प्रभु को हट कर जाती है और बोलते हैं ये क्या आप कर रहे हो, चलो मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। प्रभु अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और समुद्र को बोलते हैं समुद्र इसका बच्चा दे दे वरना मैं उसको सुखा दूंगा। समुद्र देवता प्रभु हाथ जोड़ते हुए बच्चे को हाथ में लेकर जाते हैं, प्रभु तारे में मुझे क्षमा कीजिए, ये लीजिए आपका बच्चा, सफलता मिलेगी। आप छोटे ही सही किसी भी तरीके से रखना पड़ेगा, प्लान करने पड़ेंगे, लोगों से बताना पड़ेगा, सिस्टम के बारे में बताना